देखिए हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, गति। और गति चैप्टर में जितने भी मुख्य बिंदुएं थी सभी को बारी बारी से परिभाषा बना बना करके कॉन्सेप्ट को समझते हुए पढ़ लिए। अब इस चैप्टर में संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा, उसको देखना है। अब उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले दो बिंदु और जानना पड़ेगा, जिसमें एक बिंदु दूरी है और दूसरा विस्थापन। बहुत अच्छा से दूरी और विस्थापन को समझेंगे तब क्वेश्चन भी अच्छा से आप बना पाएंगे। देखिए दूरी क्या होती है, किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई कुल लंबाई ही दूरी होती है। आपको परिभाषा में बताएं, यहाँ पर कोई एक पिंड है और यहाँ से गति करती हुई या नीचे की तरफ गए, फिर इधर की तरफ आया, फिर उधर की तरफ ऊपर की तरफ गया, आगे की ओर बढ़ा, फिर ऊपर चला गया, फिर आगे बढ़ा, फिर नीचे आया, फिर यहाँ तक आ गया और अंतिम में यह इस स्थान पर रुक गया। तो गति करती हुई यह 3 मीटर नीचे आई, 3 मीटर इधर गया, 3 मीटर इधर, 3 मीटर इधर, 2 मीटर ऊपर गया, 3 मीटर इधर गया और 4 मीटर इधर आकर के 3 मीटर इधर चला गया। वस्तु गति कर रही थी। अब इस वस्तु के द्वारा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो दूरी तय किया गया, कुल दूरी, कुल लंबाई ही दूरी कहलाया। तो कितना, 3 मीटर और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 2 14 3 17 4 21 और 3 24। हम लोग कहेंगे कि यह दूरी तय किया 24 मीटर। और इस 24 मीटर की दूरी तय करने में कोई एक निश्चित दिशाएं नहीं थी। अलग अलग दिशाओं से होते हुए वह वस्तु यहाँ तक पहुँची। एक दूसरी वस्तु को हम फिर इसी तरह से यहाँ से लेकर के चलते हैं तो यह गति करके यहाँ गया, फिर ऊपर चढ़ा नीचे आया, ऊपर चढ़ा नीचे आया। इस तरह से घूमते घूमते यह वस्तु यहाँ पर आकर के पहुँच चुकी है। 2 मीटर 3 मीटर 3 मीटर और उसके बाद यह भी 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर और यहाँ पर हो गया 1 मीटर। एक निश्चित दिशा में नहीं गई, दिशा इसका क्या हो गया, बदलते गया, लेकिन दूरी तय हुआ। 2 3 5 3 8 3 11 3 14 3 17 3 20 और 1 21 मीटर। यह क्या हुआ, दूरी। क्या तय किया गया वस्तु द्वारा, दूरी। यह कुल लंबाई क्या कहलाया, दूरी। किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई कुल लंबाई ही क्या कहलाया, दूरी। दूरी में दिशा निश्चित नहीं है, इसीलिए हम लोग कहेंगे दूरी को कि यह अदिश राशि है। दूरी क्या हो गई, अदिश राशि। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं विस्थापन। तो जो लंबाई दूरी कहलाया वही लंबाई विस्थापन कहलाएगा। दूरी है वही लंबाई विस्थापन है। तो फिर अंतर क्या है, दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है? दूरी और विस्थापन में अंतर यही है कि दूरी में दिशा निश्चित नहीं होती है, लेकिन विस्थापन में दिशा निश्चित होती है। यह कोई बिंदु है और यह इस बिंदु से कोई वस्तु, गतिशील वस्तु चल करके इस बिंदु तक आ गया है तो इसकी एक दिशा निश्चित हो गई। मान लेते हैं हम यहाँ से देखते हैं दूरी वाले एग्जाम्पल से, वस्तु यहाँ से चलना शुरू किया और अंतिम में यह यहाँ पर आकर के रुके हुए है। यहाँ से हम लोग लास्ट बिंदु पर ले जा करके मिला दिए, यह एक सरल रेखा में आ गया। वस्तु यहाँ से चल करके यहाँ है, उस समय भी वस्तु यहाँ से चल करके यहीं आकर के रुकी, लेकिन दिशा को बदलते हुए अभी क्या हुए, एक सरल रेखा में। जब सरल रेखा में गति करेगी तो उसमें एक दिशा निश्चित होगी। तो इसे ही हम लोग क्या कहें, विस्थापन कहें। क्या बोलेंगे, विस्थापन। तो पहले की अपेक्षा जो लंबाई हुआ था, क्या अब भी उतना ही लंबाई है या उससे ज़्यादा है? लंबाई उससे कम है। विस्थापन की लंबाई दूरी से कम होती है, यानी कि यहाँ से एक कंसेप्ट और निकल गया। विस्थापन बड़ा कि दूरी बड़ा,
कहेगा कि दूरी और विस्थापन के लिए क्वेश्चन होगा दूरी और विस्थापन के लिए कौन सा कथन सत्य है, विस्थापन के लिए कौन सा कथन सत्य है। आपको ऑप्शन हो गया ए में दूरी बड़ा है विस्थापन से। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है। आप कंसेप्ट जब तक नहीं समझेंगे ना नहीं पढ़ेंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे। आगे अगला ऑप्शन दूरी छोटा है विस्थापन से। इसके आगे सी में हो गया दूरी बड़ा और बराबर है विस्थापन से। डी में हो गया दूरी छोटा और बराबर है विस्थापन से। लाजवाब क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। इस कंसेप्ट को समझिए। आपको हमने यहाँ से समझाने की कोशिश की है कि दूरी बड़ा हो गया, विस्थापन छोटा हो गया। अब विस्थापन हमेशा ही दूरी से छोटा ही होता है, लेकिन कभी कभी आपके अनुसार क्या बताया गया, इसमें से कौन सा आंसर सही हो सकता है? ऑप्शन ए। आपके अनुसार ऑप्शन ए सही हो रहा है। बउआ ऋतिक बता रहा है कि ऑप्शन सी सही हो रहा है। ऑप्शन सी सही हो, सही ऑप्शन सी है। अब फिर से देखिए कैसे सी सही है। हम कहें कि एक वस्तु ए कोई एक बिंदु से गति करना शुरू किया और कुछ समय के बाद वह गति करते हुए बिंदु बी पर पहुंच गया और दोनों के बीच की दूरी 4 मीटर की हुई। तो ये क्या हो गया? दूरी हो गया। कितना मीटर? 4 मीटर। या इसलिए दूरी है कि वस्तु एक दिशा में दूरी तय की है, एक दिशा में तय की गई लंबाई दूरी हुई, विस्थापन भी हुई। हम लोग देख रहे थे यहाँ पर क्या चीज, विस्थापन में क्या समझे कि जब सरल रेखा में कोई दूरी तय किया जाए तो यही हम लोग का दूरी भी होगा और यही हम लोग का विस्थापन भी होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या समझे कि कभी कभी जो दूरी होगी वही विस्थापन भी होगी, तो दूरी और विस्थापन दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर होगा। ऐसे हम लोग यहाँ से समझे कि दूरी ज़्यादा होता है, विस्थापन कम होता है, दूरी बड़ा होता है, विस्थापन छोटा होता है। लेकिन यहाँ से हम लोग क्या देखें, एक और निष्कर्ष कि दूरी और विस्थापन बराबर भी होता है। तो हम लोग का ऑप्शन सही कौन माना जाएगा? दूरी बड़ा भी होगा विस्थापन से और बराबर भी होगा। जब दूरी और विस्थापन को अच्छी तरह से समझ गए हैं तो दूरी और विस्थापन से संबंधित अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक सरल रेखा पर गतिशील कण की स्थिति 10 बजे x बराबर क्या है? -25 मीटर पर, तथा 10:15 में उसकी स्थिति हो जाता है x बराबर +65 मीटर। तो हम लोग एक सबसे पहले सरल रेखा के लिए एक x अक्ष बना लेते हैं और इस x अक्ष में हम लोग क्या देखते हैं कि एक मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु 0 होता है और इसके इधर में जो बायां साइड में होता है यह सब क्या चीज़ में होता है? माइनस में होता है। और इसके दाएं जो भी बिंदु होता है वह क्या होता है? प्लस में होता है। ध्यान देंगे, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। कितना स्थिति जो है, पहला स्थिति क्या बताया गया है? -25 मीटर। तो यहाँ से माइनस का 5 बनाएंगे, -10, -15, -20 और -25। -25 मीटर की स्थिति पर है और उसके बाद बताया गया है x बराबर +65। तो 0 से जैसे हम लोग दायां तरफ जाएंगे तब प्लस में जाएंगे। इधर लेंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, उसके बाद 35, 40, 45, 50, 55, 60 और इसके आगे हो गया क्या? 65। कोई वस्तु एक समय 10 बजे इस बिंदु पर था। चूँकि वस्तु गतिशील है तो गति करते हुए धीरे धीरे यहाँ से यह वस्तु आगे की ओर जब चलना शुरू करता है
तो चलते 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 10:15 होता है, उस समय उस वस्तु की स्थिति देखा जाता है कि वह इस बिंदु पर आकर के रुकी हुई है, या गति में तो गतिशील भी है, लेकिन जो टाइमिंग देखा गया वह 10:15 में वस्तु की स्थिति x बराबर क्या है +65। देखिए x बराबर +65, यहाँ पर वस्तु आ चुकी है। स्टार्ट कहाँ से किया गया? इस बिंदु से। तो यहाँ से यहाँ तक आने में वस्तु के द्वारा कितनी दूरी तय किया गया? हम लोग देख रहे हैं कि दिशा निश्चित है, तो यह इस वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी भी होगा, और यही इस वस्तु के द्वारा तय किया गया विस्थापन भी होगा। क्यों? दिशा निश्चित है, एक सरल रेखा पर चल रही है, इसीलिए। तो यहाँ से -25 से 0 तक आने में तब 25 मीटर की दूरी तय करना पड़ा, और फिर इसके बाद 0 से आगे प्लस में जो गया 65 तक, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में फिर उसे 65 मीटर की और दूरी तय करना पड़ा। अब इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर के क्या होगा? 90 मीटर। या 90 मीटर दूरी भी कहलाएगा और 90 मीटर विस्थापन भी कहलाएगा। हम लोग के क्वेश्चन में क्या पूछा है? समय अंतराल में कण का विस्थापन क्या होगा? तो विस्थापन हो गया कितना? 90 मीटर आंसर हो गया। समझ में आया? अब अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग। अच्छा, यहाँ से एक बातें और हम लोग को अभी जान लेना है, ध्यान देंगे। निश्चित दिशा में तय की गई दूरी विस्थापन कहलाया, और जिसमें दिशा नहीं हो लेकिन दूरी लंबाई तय किया गया हो तो वह दूरी कहलाएगा। दूरी का जो मान होता है वह हमेशा ही धनात्मक होता है। दूरी का मान सदैव धनात्मक होता है, कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, सदैव धनात्मक। सदैव वर्ड जैसे ही लगा इसका मतलब वह हमेशा धनात्मक होगा। लेकिन जब विस्थापन के बारे में कहा जाए, विस्थापन, तो विस्थापन धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, और एक स्थिति ऐसा होता है कि शून्य भी हो जाता है। हम लोग देख लेते हैं कि कब विस्थापन धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक होगा और कब शून्य होगा। देखिए, क्षैतिज अक्ष पर मूल बिंदु से वस्तु एक सीधी दिशा में एक सरल रेखा में बाईं तरफ आ रहा हो तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा? विस्थापन जो होगा वो क्या होगा? ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा। और मूल बिंदु से जब इधर की तरफ दाईं तरफ सरल रेखा में जाएगा तब विस्थापन क्या हो जाएगा? धनात्मक होगा। मूल बिंदु से बायां की तरफ आएगा तो विस्थापन ऋणात्मक, और दायां की तरफ जाएगा तब धनात्मक। दो बातें देखें। अब शून्य कब होगा? तो विस्थापन बाईं हो या विस्थापन दाईं हो, कहने का मतलब है कि मूल बिंदु से आगे 5 मीटर गया और फिर वह 5 मीटर पीछे आ गया, तो फिर तो वह इसकी स्थिति यही है। आपको विस्थापन हम अच्छा से बताएं कि एक बिंदु यहाँ है, यहाँ से चल करके यहाँ आया, तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी जो कम से कम दूरी होगी विस्थापन कहलाएगी। लेकिन वस्तु यहाँ से जाकर के यहाँ गया और फिर यहाँ से यहीं पर आ गया, तो इसका प्रारंभिक बिंदु भी यही है और अंतिम बिंदु भी यही है, तो विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्या समझे? विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है, जबकि दूरी हमेशा धनात्मक होता है। क्लियर है? चलिए आगे की क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक कण पूर्व की दिशा में 3 मीटर चलता है। किस दिशा में? पूर्व की दिशा में। अब पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जो दिशाएं हैं, इसे हम लोग बोर्ड पे या कोई कॉपी में या कोई भी समतल सतह में कैसे बनाते हैं? किधर कौन सी दिशाएं होगी? देखिए, एक हम लोग क्या करेंगे? प्लस के चिन्ह बना लेंगे, और इसके इस चिन्ह में जो दाईं साइड में जो आया इसको हम लोग कर लेते हैं पूरब। अब पूरब का अपोजिट क्या होता है? पश्चिम। इधर हो गया पश्चिम। ऊपर वाली दिशा को हम लोग मानते हैं उत्तर। क्या मानते हैं? उत्तर। और इसके नीचे क्या हो जाएगा? दक्षिण। तो हम लोग कोई भी प्लेन सतह पर दिशा को इसी तरह से दर्शाएंगे। ठीक है? अब क्या देखना है यहाँ से
कि एक कण पूर्व की दिशा में 3 मीटर चलता है। क्या मीटर? किस दिशा? पूरब की दिशा में। तो देखिए मूल बिंदु से प्रारंभ करेगा, अब पूरब की दिशा में गया कितना मीटर? 3 मीटर। मान लेते हैं यहाँ तक की लंबाई 3 मीटर हो गया। फिर उत्तर की ओर मुड़ करके वह कितना मीटर जाता है? तो यहाँ से उत्तर ऊपर है ना, उत्तर ऊपर है ना, ऊपर की तरफ गया कितना? 4 मीटर। तो पूछ दिया क्या चीज? विस्थापन और दूरी क्या होगी। तो आपको खूब बढ़िया से समझाए कि विस्थापन प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच जो सरल रेखा खींचेंगे यही विस्थापन होगी। और दूरी वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई। तो वस्तु तो पहले यह 3 मीटर दूरी तय किया, उसके बाद ऊपर में 4 मीटर गया, तो 3 और 4 दूरी हो जाएगा इसका क्या चीज? 7 मीटर। क्वेश्चन में दोनों पूछा है, विस्थापन भी पूछा और दूरी भी पूछा। तो दूरी तो बिल्कुल आसानी था, जोड़ दिए। अब क्या बच गया? विस्थापन। तो यहाँ से जो बिंदु जहाँ से वस्तु शुरू हुई थी वहाँ से लेकर के अंतिम बिंदु तक कि जो ग्राफ हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से एक समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है। और समकोण त्रिभुज में एक भुजाएं की लंबाई 3 मीटर, दूसरे की 4 मीटर। तो पाइथागोरस के सूत्र से हम लोग निकाल लेंगे तीसरी भुजा के लंबाई। और तीसरी भुजा जो है यहाँ पर समकोण त्रिभुज में क्या है? कर्ण है। 3, 4 और अगला जो कर्ण निकलता है वो क्या है? 5। तो हम लोग यहाँ से विस्थापन लिखेंगे क्या? विस्थापन हो जाएगा इसका 5 मीटर। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? तो 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया? 6 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार पथ। देखिए वर्गाकार पथ है जिसकी भुजा कितनी है? 6 मीटर लंबी। एक हम लोग क्या किए? वर्ग बना लिए। एक भुजा की लंबाई 6, दूसरी की 6, तीसरी की 6 और चौथी, सभी भुजा 6-6 मीटर की है। अब कहा गया क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 6 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा? 6 सेकंड में। तो देखिए 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 6 सेकंड में तय किया गया दूरी। यहाँ से हम लोग देखते हैं कि 5 मीटर प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड में 5 मीटर। और वो इस चाल से व्यक्ति कितना सेकंड तक चला? 6 सेकंड। तो 1 सेकंड में 5, तो 6 सेकंड में 30 मीटर की दूरी तय किया। कितना दूरी तय किया? क्वेश्चन कहा कि 6 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा? 30 मीटर। कितनी दूरी? 30 मीटर। आगे इसी में कहा गया कि व्यक्ति द्वारा विस्थापन भी ज्ञात करे। तो अब हम लोग क्या करेंगे? विस्थापन निकालने के लिए यह जो 30 मीटर हो रहा है इसको यहाँ ग्राफ में देखेंगे। देखिए मान लिए कि यहाँ पर ए बिंदु हो गया, यह बी हो गया, यह सी हो गया और यह डी हो गया। बिंदु ए से कोई व्यक्ति चलना शुरू किया। कहाँ से चलना शुरू किया? बिंदु ए से चलना शुरू किया तो 6 मीटर गया और 6 मीटर ऊपर गया। क्या मीटर हो गया? 12 मीटर। और 6 मीटर इधर गया 18 मीटर। 6 मीटर नीचे आ गया 24 मीटर। अब पूरा कितना दूरी तय किया था? 30 मीटर। तो 24 और 6 मीटर इधर जाएगा था 30 मीटर। दूरी पूरा कंप्लीट 30 मीटर पूरा किया और वह वस्तु वह व्यक्ति बिंदु बी पर आकर के रुकी हुई है। 30 मीटर की दूरी तय करने के बाद वह कहाँ रुक गया? बिंदु बी पर। तब विस्थापन निकालने के लिए हम बताएं कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी ही क्या कहलाएगी? विस्थापन कहलाएगी। देख लीजिए बन गया। विस्थापन बराबर हो गया क्या? विस्थापन बराबर हो गया 6 मीटर। दूरी तो हम लोग देख लिए, दूरी बराबर 30 मीटर। कोई दिक्कत? क्लियर है? चलिए आगे देखिए। देखिए आगे की क्वेश्चन बताया गया है। आगे के क्वेश्चन में एक लड़का 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार जमीन पर एक समान चाल से चल रहा है। तो जैसे ही 15 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बात आई, इसका मतलब एक वर्ग बनेगा और उसकी भुजा 15 मीटर।
एक वर्ग हम लोग यहाँ पर बना लिए और इसकी प्रत्येक भुजा कितना कर दिए? 15 15 15 मीटर। एक समान चाल से चलना शुरू करता है। मान लीजिए इस बार यहाँ से चलना शुरू किया, 1 मिनट में 1 चक्कर पूरा कर लेता है। देखिए 1 मिनट में 1 चक्कर पूरा करने का मतलब कि ए से चलना शुरू किया, बी पर आया, सी डी और फिर पुनः आ गया कहाँ? ए पर। तो ऐसे चलते चलते क्या किया? 1 चक्कर वह पूरा कर लिया। तो 1 चक्कर में जो दूरी तय किया वह कितना दूरी तय किया? तो 1 चक्कर में 15 15 15 15 मतलब बोले तो 60 मीटर। वर्ग का परिमाप, वर्ग के परिमाप। एक मिनट में तय की गई दूरी क्या हो जाएगा? तय की गई दूरी बराबर हम लोग क्या कर लेंगे? 60 मीटर। कैसे आया 60? देख लिए ना, 15 15 15 करके 60 मीटर हो गया। अब कहता है कि 2 मिनट 30 सेकेंड बाद उसका स्थिति कहाँ होगा, और साथ ही पूछ दिया विस्थापन। हाँ ध्यान देंगे, 2 मिनट 30 सेकेंड बाद। तो 1 मिनट में 1 चक्कर लगाया, तो 2 मिनट में 2 चक्कर और आधा मिनट में आधा चक्कर। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से चलना शुरू करा, यहाँ से यहाँ आ गया 1 चक्कर, फिर यहाँ से चल करके यहाँ तक आया 2 चक्कर, और आधा चक्कर के लिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब वह वस्तु, वह लड़का कहाँ है? सी पर है, बिंदु सी पर है। तो दूरी पूछा कि कितना दूरी तय किया? 1 चक्कर में 60 मीटर, तो 2 चक्कर में कितना हो गया? 120 मीटर। और उसके बाद 30 सेकेंड में कितना? आधा ना। तो यहाँ से 15 और यहाँ से 15 30 मीटर। तो हम लोग बना लेंगे 2 मिनट 30 सेकेंड। 2 मिनट 30 सेकेंड में जो तय की गई दूरी हुआ वह हो गया कितना? 60 प्लस 60 प्लस 30, 150 मीटर दूरी निकल गया। और क्या पूछा था? विस्थापन। तो देखिए ए से चलना शुरू किया था, कहाँ पर है? तो एक सरल रेखा से दोनों को मिलाएंगे, मिला दिए। अब आकृति से हम लोग देख रहे हैं कि यह बन गया वर्ग का विकर्ण। क्या बन गया? अब वर्ग के विकर्ण के लिए सूत्र सब लोग जानते हैं, क्या होता है? √2a, वर्ग का विकर्ण। तो यहाँ से हम लोग विकर्ण ना निकाल करके क्या निकाल रहे हैं? विस्थापन। विस्थापन बराबर √2a। अब √2 का √2 लिखाएगा और a का मान 15 लिखाएगा, गुना करेंगे 15√2 मीटर हो गया इसका क्या चीज? विस्थापन। कोई दिक्कत? दिक्कत नहीं है तो आगे की क्वेश्चन को देखा जाए। एक धावक 280 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पथ पर समान चाल से चक्कर लगाता है। देखिए क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो गया, यहाँ वर्गाकार पथ और अब आ गया वृत्ताकार पथ। वृत्त कैसा होता है? गोल होता है। जब वृत्त गोल होता है तो इसी पथ पर चक्कर लगाएगा। कहीं पर एक बिंदु मान लिया कि यहाँ से चलना शुरू किया, जब यहाँ से चलना शुरू करेगा इस दिशा से होते हुए 1 चक्कर पूरा करेगा, तो हम लोग देख रहे हैं कि जहाँ से चलना शुरू किया वहीं तक पहुँचने में 1 चक्कर पूरा होता है, और 1 चक्कर पूरा करने में जो दूरी तय होता है वह दूरी वृत्त के लिए क्या माना जाता है? परिधि। और हम लोग जानते हैं कि वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr होती है। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन में हम सब देख रहे हैं एक चीज़ और कि वृत्ताकार जो मैदान है जिस पर व्यक्ति चलता है उस मैदान का व्यास दिए हुए है कितना? 280 मीटर। यहाँ से हम लोग व्यास बना लिए, यह व्यास हो गया टोटल 280 मीटर। आज जब व्यास 280 है तो आप लोग जानते हैं कि बीच में सेंटर होगा तो त्रिज्या हो जाएगा कितना? 140 मीटर। पूरा व्यास 280, त्रिज्या तो आधा ना होता, 140 मीटर। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो 2 का 2 गुना पाई का मान 22/7 गुने r का मान 140 कट जाएगा कै बार में? 20, 2 दूना 4 कितना आ गया? 880 मीटर 1 चक्कर में तय होता है। इस वृत्ताकार पथ पर
जो व्यक्ति तय कर रहा है दूरी, वह एक चक्कर में 880 मीटर दूरी तय करता है। कितने चक्कर में? एक चक्कर में। और इतना दूरी तय करने में उसे समय लगता है कितना? 50 सेकेंड। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक चक्कर पूरा करने में उसे कितना समय लगता है? 50 सेकेंड का समय लगता है। तो यह हो गया दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी, और यहीं पर समय भी दिया गया कितना? 50। तो देखिए दूरी भी पता है और समय भी पता है, तो हम लोग को पास क्या नहीं है? चाल। चाल बराबर क्या होती है? दूरी बटा समय। दूरी हम लोग निकाल के लाए 880 बटा समय 50, 0 से 0 कटेगा, 88/5 मीटर प्रति सेकेंड। क्या निकल गई? चाल। इस चाल से कोई व्यक्ति इस वृत्ताकार पथ पर दौड़ रहा है, चल रहा है, टहल रहा है, गति कर रहा है। अब व्यक्ति की हम लोग को क्या पता चल गई? चाल। अब इस चाल से जब चल रही है तो अब आगे क्वेश्चन में कहा क्या? 2 मिनट 55 सेकेंड बाद इस चाल से यदि इस पर चल रहा है व्यक्ति, तो 2 मिनट 55 सेकेंड बाद वह कितना दूरी तय करेगा? देखिए ये क्या है? चाल। और दिया है यहाँ पर क्या? समय। तो चाल, इस समय, आई चाल, दो चीज प्राप्त है। निकलना क्या है? दूरी। दूरी बराबर चाल गुना समय। तो यह समय जो मिनट में है 2 मिनट 55 सेकेंड, इसको पूरा का पूरा राउंड फिगर में हम लोग सेकेंड में देखते हैं। तो ऐसे 3 मिनट में 5 सेकेंड तो कम है ना। यदि 3 मिनट होता तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 3 मिनट में 180, तो 5 कम ही ना है, तो 175 सेकेंड। समय कितना गया? चाल क्या है? 88/5। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे? दूरी। दूरी बराबर चाल गुने समय, 88/5 गुने समय 175 सेकेंड। सॉरी, 180 में से 5 गया, 175। ठीक है, 175 5 से कटेगा 35 बार में। 35 को 88 से गुना करेंगे, कितना आया? 3080 ना। 3080 मीटर की दूरी तय होता है। ध्यान दीजिए, इतना मीटर की दूरी तय हो गया कितने समय में? 2 मिनट 55 सेकेंड। लेकिन क्वेश्चन में एक बात और पूछ दिया ना, दूरी भी पूछा है और दूरी के साथ साथ विस्थापन भी पूछा। तो विस्थापन के लिए तो हम लोग को मुख्य रूप से यह ध्यान देना है कि उसका अंतिम बिंदु कहाँ है। व्यक्ति जो टहल रहा है या दौड़ रहा है, वह अंतिम क्षण किस स्थान पर है, तब ना विस्थापन निकालेंगे। अब देखिए, वह व्यक्ति एक चक्कर में इस पर चलते हुए एक चक्कर में तय करता है 880 मीटर। टोटल दूरी तय किया है 3080 मीटर। अब 880 से दूसरा चक्कर 2 चक्कर में पूरा कर लेता है 1760। 880 दूना 1760, और 3 चक्कर में यह तय कर लेगा कितना? 2640। उसके बाद तो इधर कितना है? 3080 मीटर में से 2640 मीटर तो 3 चक्कर में तय कर लिया। तो 3 चक्कर तक की दूरी को घटा देने के बाद कितना बचता है? 0 4 10 में से 6 गया, 4 कट गया, 440 मीटर। कितना बच गया? 440 मीटर। अब सुनिए, चूंकि एक चक्कर पूरा लगाता तो दूरी तय करता 880, और दूरी बचल है कितना? 440। मात्र इसका कितना? आधा। इसका आधा है ना। तो यहाँ से चलना शुरू किया, एक चक्कर लगा के यहाँ गया, तब विस्थापन क्या होता? 880। विस्थापन क्या होता? बहुत मार मारेंगे, शून्य होगा। जहाँ से चला वहीं पर आ गया तब विस्थापन शून्य होगा। दूसरा चक्कर पूरा करेगा तब विस्थापन क्या होगा? शून्य होगा। अब तीसरा चक्कर तय किया, उसके बाद भी विस्थापन हो गया क्या? शून्य। और तीसरा चक्कर के बाद जो दूरी तय किया यह 400 मीटर, यह यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक आया और 440 मीटर पूर गया। मतलब वह व्यक्ति अभी कहाँ है? इस बिंदु पर वह व्यक्ति अभी स्थित है। तो अब हम लोग देख रहे हैं प्रारंभिक बिंदु और यहाँ हो गया अंतिम बिंदु।
यह क्या है, प्रारंभिक बिंदु, और यह क्या है, अंतिम बिंदु। और प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को एक सरल रेखा से मिलाएंगे और यह रेखा की लंबाई क्या होगी, विस्थापन। और क्वेश्चन में पहले बता दिया है कि यह व्यास है, आई पूरा की लंबाई है 280 मीटर, इसलिए विस्थापन इसका हो जाएगा 280 मीटर। कितना है विस्थापन, 280 मीटर। तो दूरी निकल के आया 3080 मीटर और विस्थापन निकल के हो जाएगा कितना, 280 मीटर। कोई दिक्कत, समझ में सब आदमी क्या आया है? समझ में आया तो वीडियो बड़ा भी नहीं करना है, रोक देते हैं यहीं पर।